गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तारी के बाद आज सहाफ़ी असद अली तूर को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया। FIA ने अदालत से उनके 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, मगर जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद बशीर ने FIA की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए असद अली तूर को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। कल असद अली तूर को जिस नोटिस के जरिए इंक्वायरी के लिए तलब किया गया था, उसमें असद अली तूर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। जनवरी में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने PTI के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के हवाले से निगरान हुकूमत ने 5 रुकनी GIT बनाई थी, जिसका काम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे हकाइक का पता लगाना था। ये GIT पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट यानी पीका की सेक्शन 30 के तहत बनाई गई थी, जिसकी सरबराही FIA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल को दी गई थी। FIA ने इस ज़िमन में 1 दर्जन से ज़ायद सहाफ़ियों को तलबी के नोटिस भेजे थे, लेकिन बाद में अटॉर्नी जनरल मसूद उस्मान अवान ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी कराई थी कि किसी भी सहाफ़ी के खिलाफ इलेक्शन से पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिसके बाद असद अली तूर और उनके वकला के मुताबिक उन्हें पहले 23 फरवरी और फिर कल यानी 26 फरवरी को इंक्वायरी के लिए FIA के दफ्तर तलब किया गया था। असद अली तूर को खदशा था कि उन्हें इस केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके पेश नज़र उन्होंने पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के खदशे को मुस्तरद करते हुए असद अली तूर को इंक्वायरी का हिस्सा बनने की हिदायत कर दी थी और FIA को हिदायत की थी कि दरख्वास्त गुजार यानी असद अली तूर को हिरासाना किया जाए। इसके बाद गुज़िश्ता रोज़ जब असद अली तूर अपना बयान रिकॉर्ड करवाने FIA के दफ्तर गए तो उनके वकला के मुताबिक वहाँ उन्हें पहले काफ़ी देर बिठाकर रखा गया, फिर उनका अपने वकला से रब्ता मुनक़ता कर दिया गया और बाद में उन्हें असद अली तूर की गिरफ्तारी की इतला दे दी गई। अहम बात यह है कि FIA के जारी किए गए नोटिस के मुताबिक यह मामला सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने से मुतालिक था, लेकिन आज FIA की जो FIR सामने आई है उसमें असद अली तूर पर दर्ज इल्ज़ामात मुख्तलिफ हैं। FIR भी किसी जज की शिकायत पर नहीं बल्कि FIA के टेक्निकल असिस्टेंट अनीसुर रहमान की मुद्दत में दर्ज की गई है, जिसके मुताबिक FIA साइबर क्राइम की इंक्वायरी मुकम्मल होने के नतीजे में ये बात जाहिर हुई है कि असद अली तूर ने बदनीयती और मज़मूम मकासद के लिए एक झूठा बयानिया बनाया और अवामी सतह पर सिविल सर्वेंट्स और हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जानबूझकर बदनीयती पर मबनी और इंतहाई काबिल एतराज़ मुहिम का आगाज़ किया और जो मवाद उन्होंने ट्वीट किया वो गुमराहकुन है और इन मज़मूम मकासद के लिए है कि अवाम या हुकूमत में अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ का माहौल पैदा किया जाए, जिसका मकसद दबाव डालना, डराना और सिविल सर्वेंट्स, हुकूमती ओहदेदारों और रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाना है। इसलिए ज़ाहिरी तौर पर पीका ऑर्डिनेंस की शिक 10, 9 और 24 के तहत मुल्ज़िम असद तूर के खिलाफ केस बनता है। अब अहम बात यह है कि सहाफ़ी असद अली तूर के खिलाफ FIA ने FIR में पीका ऑर्डिनेंस की 3 शिकें लगाई हैं, जिनमें शिक 10, 9 और 24 शामिल हैं। पीका ऑर्डिनेंस की शिक नंबर 9 मालूमात के फैलाव के जरिए दहशतगर्दी से मुताल्लिक जराइम को ग्लोरीफाई करने से मुताल्लिक है और इस शिक के तहत जो सज़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माने तक की है। और पीका ऑर्डिनेंस की शिक 10 साइबर टेररिज्म से मुताल्लिक है, जिसमें दबाव, डराने या धमकाने, खौफ फैलाने, हुकूमती आवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने, मसलकी नफरत अंगेज़ी को आगे बढ़ाने या किसी भी ममनुआ गिरोह या फ़र्द के मकासद को आगे बढ़ाने को जुर्म करार दिया गया है, जिसमें सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल कैद और 5 करोड़ रुपए जुर्माने की है। इसी तरह असद अली तूर के खिलाफ पीका ऑर्डिनेंस की जो अगली शिक लगाई गई है वो शिक 24 है, जो साइबर स्टॉकिंग से मुताल्लिक है और इसकी मुख्तलिफ शिकों के तहत सज़ा 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने तक की है। असद अली तूर के खिलाफ दर्ज FIR के हवाले से उनकी वकील एडवोकेट ईमान मज़ारी ने हमें बताया कि असद अली तूर को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम के इल्ज़ाम में इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था, लेकिन FIR में उसका कहीं भी जिक्र नहीं है, जबकि FIR में दर्ज इल्ज़ामात असद अली तूर के खिलाफ बनते ही नहीं हैं। कल रात उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। ईमान मज़ारी ने हमें मजीद बताया कि FIA अहलकार असद अली तूर से उनके डिवाइसेस तक रसाई मांग रहे हैं, जो कि सहाफ़ती अखलाकियात के खिलाफ है। असद अली तूर की गिरफ्तारी पर इज़हार तशवीश करते हुए ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा कि कमीशन सहाफ़ी असद अली तूर की गिरफ्तारी की खबर पर शदीद तशवीश का इजहार करता है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए और आज़ादी इजहार राय पर कदगने फौरी हटाई जाएँ। जबकि कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की प्रोग्राम डायरेक्टर ने इस हवाले से अपने बयान में कहा है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी सहाफ़ी असद अली तूर की गिरफ्तारी से हैरान हैं। पाकिस्तानी हुक्काम असद अली तूर को फौरी और गैर मशरूत तौर पर रिहा करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सहाफ़ियों को अदलिया समेत इदारों पर तनकीदी रिपोर्टिंग करने पर इंतकामी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। असद अली तूर को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह कल उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, उससे उनके खिलाफ पूरी इंक्वायरी के अमल पर सवालिया निशान खड़ा होता है। माजी में भी सियासतदानों को बगैर किसी तफ्तीश के इंक्वायरी के दौरान ही गिरफ्तार किए जाने के वाक़यात सामने आते रहे हैं। गिरफ्तारी कर ली जाती थी मगर बाद में इल्ज़ाम साबित नहीं होता था। इन गिरफ्तारियों का मकसद ना इंक्वायरी करना होता था और ना ही तफ्तीश, बल्कि इन गिरफ्तारियों का मकसद पैगाम देना होता था। अब यह तरीक़ाकार सहाफ़ियों के हवाले से भी इख्तियार किया जा रहा है।
क्योंकि सबूत हैं तो शफाफ ट्रायल करें और साबित करें। बगैर कुछ साबित किए गिरफ्तारी की ज़रूरत क्या है, ख़ासतौर पर उस वक्त कि जब असद अली तूर तहकीकात में पूरा ताउन कर रहे थे और FIA की तरफ से तलब किए जाने पर पेश भी हो रहे थे।